नाज़रीन की हाल चाल है तमाम दोस्तों का। मैं तो सज्जन ते मित्र अरबाज सादिक ते अज असी बहुत ही नाइस परसनैलिटी को मौजूद हाँ। उस्ताद अयूब सदीकी साहब जो कि अखलाक अहमद खान पार्टी के सीनियर मोस्ट सीनियर मैंबर हैगे ने और उस्ताद आरिफ सदीकी साहब के बड़े भरा ने जो कि मशहूर ने पप्पू भाई के नाँ तो। और माशाल्लाह बड़े ही कमाल के प्लेयर हैगे ने। कबूतर बाजी नूं बड़ी बरीक बीनी ना जानते हैं, कबूतरबाजी करना जानते हैं और बहुत ही कमाल के रिजल्ट इस साल भी इन्हों को आए हैं। टॉप 10 दियां पोजीशनां दे विच रहे हैं और मेरे नज़दीक बड़ी खुशाइन गल है कि एक प्लेयर इस एज दे विच कबूतरबाजी कर रहा है और रिजल्ट आउटपुट पूरी दे रहा। तो नाल उन्हां दे लखते जिगर मौजूद है, रैड शर्ट च वड्डे भरा ने ते जेड़े ब्लू शर्ट च छोटे भरा ने। तारफ करावांगे असी उस्ताद होना तो ही। तो चलिए हम उस्ताद होना हाल तक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद मोहतरम की हाल चाल है? ठीक है, अल्लाह का करम शुक्र है। साहिब तुहाडे बेटे माशाल्लाह दोनों ही। हाँ जी, मेरा बेटा ये जिगर मेरा बेटा फहद सिद्दीकी है, ए मेरा खलीफा भी है ते कबूतर उड़ान दी फील्ड दे विच ये फुल ट्रेन है। क्या क्या बात। ते बड़े अच्छे लाहौर च इन्हें कबूतर उड़ाए ने हुण पिछले 2 सालां च। ते ए मेरा बेटा दूसरा जो है हमजा सिद्दीकी है, मेरे भरा पप्पू भाई दा शागिर्द है ते खलीफा है। वाह। ये ब्रीडर है बेहतरीन। इन्हें ब्रीडिंग करन दे विच जोड़े लान दे विच इहनूं बहुत अच्छा तजर्बा हासिल है। वाह। ते ए ब्रीडिंग कराता है। क्या बात है। अच्छा उस्ताद जी तुहाडा फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा कबूतरबाज़ां वाला है, तुहानूं किवें शौक हुंदा? जी मैं छोटा जिहा हुंदा सा बिल्कुल, ते मैं रहना सा कापल स्टोर। उत्थों एक सदीका दुੱਧ दही वाला हुंदा सी तेजाबा ते मैं उत्थे जाना सा ते सादक उत्थे शौक करदा हुंदा सी, शेख सादक टोके वाले टोके वाला। मैं उहदे कोल जाना सा ते मैं उत्थे शौक देख दे के मेरा शौक जिहड़ा थोड़ा छोटे पैमाने ते सी ओह वध गया थोड़ा। ते मैं जनाब उत्थे फिर ज़्यादा कबूतरबाजी सादक दे नाल करके करदा रहा। फिर मैं उहदा शागिर्द हो गया। अच्छा शागिर्द भी उन्हां दे? फिर मैं शागिर्द शेख सादक दा हो गया। तो शेख सादक ने मेरे ते खास नज़र करम यही की कि अपने तमाम नुक्साजात जिहड़े वो बनांदा सी कबूतर नूं इस्तेमाल करन च वो मेरे कोलों ही बनवांदा सी, क्योंकि मैं ही उहदी दफ च उस वक्त एक पढ़िया लिखिया मुंडा सा। ते मेरे कोलों जनाब अपने फक्कियां मजूना जवार मोरे ते पानी जिहड़े वो इस्तेमाल करदा सी वो सारे मैं ही उन्होंने अकबरी मंडी चों लिया के देना सा या अजमल खान दवा खाने तो ग्वाल मंडियों वो सारे मेरे ले आए हुए नुस्खे जड़े सन ना वो इस्तेमाल करता सी। इस तरह मैनू हर चीज़ पता लग गई कि सादक की इस्तेमाल करना। उहदे नाल फिर होया कि क्योंकि मैं थोड़ा जिहा समझदार भी सा, पढ़िया लिखिया सा, मैं उन्हां दा इस्तेमाल भी फिर सादक कोलों सीखिया पूरी तरह। तो जदों मैं सीखिया सादक कोलों तो फिर मैं उहदी दफ च एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। क्या बात। उहदे नाल फिर ये होया कि कुछ अरसे तक तो मैं उहदे नाल रलिया रहा, लेकिन उहदी दफ च ज़्यादातर कम अकल लोग मौजूद सन। शागिर्द जिहड़े उहदे सन वो इस गल नूं बड़ा बुरा मनाते सन कि यार ए कल आया मुंडा ते अगे निकल गया ते मैं असी पिछे रह गए। उन्हें फिर सादक नूं पुश करना शुरू किया। उहदे नाल फिर ये होया कि एक दो जगह ते ऐसा भी होया कि सादक ने मेरे नाल फिर बोलना इख्तलाफ थोड़े जे होए, लेकिन वो फिर भी मेरी कदर करता सी। लेकिन फिर मैं देखा कि यार इस दफ च हुण मेरा नहीं बनता। तो मैनू जनाब मेहर साहब ने एक जगह ते मैं शादबाग च कबूतर उड़ा रहा था, उत्थे मैं बड़े अच्छे कबूतर उड़ा के दिखाए। फिर मेहरा ने कहा कि यार मज़र वो मुंडा मज़र सी उहदी छत ते, उन्होंने कहा कि यार मज़र है मुंडा साडी दफ च लिया। वाह। उन्होंने फिर कोशिश करके मैनू एक दिन बुलाया तो अगे इकट्ठ हो रहा सी, उत्थे उन्होंने मैनू लाहौर च उस्ताद बना दिता अपना शागिर्द करके मेहरा ने। लेकिन बेसिकली मेहरा कोलों मैं कोई चीज़ नहीं सीखी, असल च सीखी मैं हैगी इस शेख सादक साहब। और मैं अज भी शेख सादक की बड़ी इज्जत करना। मैं अपने नाजरीन नूं दसना चाह रहा कि मैं एक चीज़ स्किप कर गया इंट्रो दे विच कि उस्ताद होरी जिहड़ा पहला बेहरीन कप उड्डिया सी पूरे लाहौर दे विच उस्ताद होरां ने विन किया सी। पहली पोजीशन आई सी। बहादुर कबूतर भी उस्ताद होरां दा लगा सी। सर जी वो की सी सिनेरियो है? वो जी मेरा एक रेलवे का ऑफिसर सी, उन्हें मेयो गार्डन से छत बनाई हुई सी, इम्तियाज़ रिजवी उसका नाम सी। वो मैनू दफ्तर च मिलिया तो उन्हें मैनू कहा, उन्होंने पता लगा कि मैं कबूतरबाज हाँ पुराना। तो मैं जनाब उन्हें मैनू रिक्वेस्ट की कि तुसी मेरे कबूतर उड़ाओ। मैं जनाब वो कबूतर उड़ान शुरू किए 2006 च।
ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 7:30 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 7:45 ਵਜੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਕਬੂਤਰ ਮੁਨਸਫ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ 35 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਜਨਾਬ ਕੋਮਟ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਓਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਕੋਮਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਸਾਨ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਸਾਨ ਅਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੋਮਟ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਰਿਆਜ਼। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ 2007 'ਚ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਬਹਿਰੀਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ, ਉਹ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਸਲਮਾਨ ਬਿਨ ਮੁਬਾਰਕ, ਵਜ਼ੀਰ ਖੇਲ ਸੀ ਬਹਿਰੀਨ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਕੱਪ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬਹਿਰੀਨ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਹਿਰੀਨ ਕੱਪ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ, ਅਲਹਮਰਾ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਹ। ਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਉੱਡੀ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਕਾਰ ਉੱਡੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤੀ ਤੇ 4 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ। ਕੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਸਾਈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੈੱਕ ਸੀ ਵੱਡੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਹੈ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਵੇਖਣ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਫਤੂਹਾਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ये नहीं जी, ये है बहादुर कबूतर का। बहादुर कबूतर का जो पहला इनाम था उसमें वो 50,000 रुपये था उस वक्त। वाह। वो मैंने जीत 2007 में। 2007 में ये बहादुर कबूतर का था, ये भी मैंने जीता। और उसके बाद जो फर्स्ट प्राइज़ था ये कार इसमें मिली। वाह। मेहरान कार, वो भी मैंने जीती। क्या बात। ये इसमें 3,15,000 उस वक़्त कार की कीमत थी माशाल्लाह, वो भी मैंने जीती। क्या बात। इस तरह दोनों फर्स्ट प्राइज़ मैंने जीत लिए। उसके बाद लाहौर में बड़े लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमारे कबूतर उड़ाओ, हमारे उड़ाओ, लेकिन मैंने नहीं, रिजवी साहब के ही उड़ाए थोड़े दिन तक। फिर उसके बाद में मैंने वो छोड़ दी कबूतर। इखलाक खां पार्टी ज्वाइन करने की क्या वजह है? इखलाक खां पार्टी इस तरह ज्वाइन हुई कि मैं मैरों का जब शागिर्द हो गया, उस दफ़ में उस्ताद हो गया हकीम शहजादे की दफ़ में, तो इखलाक अहमद ख़ान का और मैर असगर का बड़ा अच्छा ताल्लुक़ था आपस में उस ज़माने में। और मैं वहाँ उनके पास आता जाता था। फिर इखलाक अहमद ख़ान और हाजी सरवर के साथ मेरा भाई पप्पू शामिल हो गया कबूतरबाजी में। वाह। तो हाजी सरवर से वो मिल के दोनों कबूतर उड़ाते थे। तो उसमें फिर खान साहब की दफ़ में हम शामिल हो गए थे। और मैर पार्टी को हमने छोड़ दिया था खान साहब के साथ जब हम शामिल हो गए। फिर वो बड़े अच्छे रिज़ल्ट आए वहाँ। वाह। खान साहब की छत से, और मेरे ख्याल में कई दर्जन कप हमने वहाँ पर फर्स्ट प्राइज़ की जीती। क्या बात। सही ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? मैं जनाब BA कीता है। माशाल्लाह, ग्रेजुएट है। हाँ जी। और इस टाइम मैं रेलवे ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੈਟਅਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? जी, मैं रेलवे 'ਚ मैं कंडक्टर गार्ड ਸਾਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। 2012 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੌਕ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ? ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਵਿਨਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ 8-10 ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਠ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਰਕੀ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਆਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈਦਰ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਵਾਰੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੈਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ यानी उड़ान ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ फिर अल्लाह ने सानू अच्छे रिजल्ट देते। माशाल्लाह इस बच्चे की सारी मेहनत। हम लोग जॉब होल्डर्स हैं, दिन को ऑफिस है, रात को आ रहे हैं, तो सारी मेहनत जो हुई है विसाख के सीजन में वो क्रेडिट सारा इस बच्चे को जाता है। सारी मेहनत इस बच्चे की है। शेख सादक ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਨ 65 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 71 ਤੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਬੜੀ ਪੀਕ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯਾਸੀਨ ਠੰਡ ਸੀ ਮੀਰਾਂ ਦੀ ਖੂਹੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਕੋਲੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾਣ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਸਦੀਕੇ ਦੀ ਛੱਤ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਟਾ ਦਵਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਕੱਬਰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤਕੱਬਰ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਸਿਫ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ 500 ਦੀ ਹੀ ਲਾ ਲੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 500 ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਾ ਲਈ, ਪਰਚਾ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਆਸਿਫ ਸਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਹ ਆਸਿਫ ਸੀ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਪੀਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਸੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ जनाब उर्दू स्पीकिंग हैगा सी। उन्होंने कहा कि शेख साहब आपको बहुत तकब्बुर है अपनी कबूतरबाजी पर, ठीक है आप जीतते हैं लेकिन आपको इतना मगरूर नहीं होना चाहिए। आपने अब बाजी लगा ली है ना हमारे साथ, अब आप देखना हम आपको बताएंगे कि कबूतरबाजी क्या होती है। लो जनाब बाजी लग गई। शेख सादक ने उन्होंने भी कई गल्लां सुनाइयां। जो बाजी लग गई तो उन्हें शेख सादक नूं 1 2 3 4 कर दी। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਧੰਮਲ ਮਿਜਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰੇ ਹੋ ਨਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹ 500 ਰੁਪਈਆ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦਾ ਟੱਲੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚਮਚਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਤੀਚੂਰ ਦੇ ਲੱਡੂ ਲਿਆ ਹਾਫਜ਼ ਕੋਲੋਂ। ਤੋਂ ਇਹੋ ਇੱਕ ਚੌਗੜੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਾਫਜ਼ ਸਵੀਟਸ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਲੱਡੂ ਲਿਆ। 2 ਰੁਪਈਏ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ। 1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ 1 ਕਿਲੋ ਲੱਡੂ ਦਵਾਏ ਤੇ 12 ਆਨੇ ਦੇ ਹਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਪਾਕ ਦਾਮਨ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਵਾਹ ਗੁਲਾਬ ਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਆਸਿਫ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। कहता यार तुम्हारा उस्ताद तो बड़ा बदतमीज़ है, वो तो बंदे को बंदा ही नहीं समझता। मैंने कहा जी जब आदमी हवा के घोड़े पे बैठा होता है ना तो उसका दिमाग ऐसे ही होता है। सही है जनाब उन्हें शेख सादक नूं जित लिया। क्या बात। आसिफ अच्छा वो उस जमाने से वो उस्ताद आसिफ जड़ा सी ना वो मेरठ दा रहन वाला सी। मेरठ दा इंडिया च मेरठ दा। वो उस जमाने च मुश्कापूर इस्तेमाल करता हुंदा सी। कफूर कापूर कैंफर जिन्हों कहते ने। वो जनाब उन्हें फिर वो मेरा बड़ा दोस्त बन गया, मेरे को आंदा सी। उन्हें मैंने फिर कापूर मारना दसिया कि किस तरह कापूर मारिया जाता है। कच्चा कापूर जिहड़ा हुंदा जे वो कबूतर नूं डेग दिंदा है। वो फिर किस तरह उन्होंने मैं बना के ते वो कापूर बनाना शुरू किया। फिर मेरी दफ च मेरे भरा ते होर लोग भी मेरे तो लैके वो इस्तेमाल करते रहे। अच्छा साहिब कफूर का तुसीं जिक्र किया, कफूर का सुनिया कबूतर खराब होया सीधा नहीं हुंदा? नहीं, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਖੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹਾਂ 2-3 ਫਿਰ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਫੂਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਫੁਲ ਹੋਵੋ ਫਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਪੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਛਾ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਕਾਪੂਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ।
ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸਾਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 12 ਸਾਲ 11-12 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਵਿਸ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 70 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 55-56 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੂੰ। ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹਨੂੰ ਪਾਇਆ? ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਦਨਾਮ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ 65 ਤੋਂ 71-72 ਤੱਕ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰ ਲਈ। ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਕਬੂਤਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਮੋਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਕਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ 1:30-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਚੈਂਪੀਅਨ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਛਤਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ 3-3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿੱਤਿਆ। 3:40 ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਉਸ ਦਿਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਯੂਸਫ ਛਤਰੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵਕਤ 35 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 35 ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਨ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਮਰ ਗਿਆ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੀ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਯੂਬ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 35 ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਪੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਰੀਡਸ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪ ਦੀ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਉਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਖਲਾਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਨਸਲ ਹੈ। ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਖਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਉਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੇਰਦਿਲ, ਖਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹਰੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡ ਕਰ ਜਾਂ ਪਿਓਰ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਕ੍ਰਾਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੈਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਡੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਂ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਉਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਬੜੇ ਐਂਟੀਕ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। हाँ जी, बहुत अच्छे कबूतर ने। न्योरों वाले कबूतर खास तौर ते खिजाब वाले खान साहब के बेहतरीन कबूतर ने। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ? ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਬਰੀਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ? ਪਰ ਕੁੰਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡਿਆਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਫਿਰੇਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸਟੀਰਾਇਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੀਰਾਇਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਦਵਾਵਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲਾਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ। ਗਰਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ, ਗਰਮ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਮ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੌਗੜੀ ਦੇ ਪੁਲ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ
ਤਾਕਤ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਸਟੀਰਾਇਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗਹਿਰਾਈ ਹਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਗਹਿਰਾਈ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਕਿਆ ਸਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਅਫਗਾਨੀ ਕਿਹੜੇ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ ਦਫਾ, ਉਹ ਪਠਾਨ ਟੈਪ। ਸੱਖਰ ਹਾਂ। ਸੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਡਾਇਆ ਸਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਉੱਥੇ। ਹੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਸੀਨ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰੋਹੜੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕਵਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਹੂੰ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਅਕਸਰ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਗਏ ਮੁਰਗੀ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ 3-4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੂੰ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕੁਝ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, शाह जी की क्या मसला है? कहते बाबा ये हमसे कबूतरबाजी लगाते हैं और हर साल हमें जीत जाते हैं, अब फिर आ गए हैं हमसे पैसे जीतने के लिए। आया है। मैंने कहा आपके कबूतर कहाँ तक उड़ते हैं? कहते जी हमारे 10-11 बजे बैठ जाते हैं बाबा, इनके 12 बजे तक बैठते हैं, ये हमसे हर साल जीत जाते हैं। मैंने कहा कितने की बाजी आपसे लगा रहे हैं? कहते बाबा 500 की लगा रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे, हम हार जाएंगे। हम हार जाएंगे। मैं 500 जेब च कट के उन्हें दिता। मैं गया लो फड़ो इनसे बाजी लगाओ। कहता बाबू आपके पैसे हार जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं उन्हें पैसे दिते, उन्हें बाजी लाई। जो बाजी लग गई तो मैं उस बंदे नूं कहा, शाह जी नूं मैं कहा, शाह जी अब यहाँ हकीम की दुकान है कोई? आया है। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ ਪੰਸਾਰੀ ਦੀ। ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਆਲਾ ਕਲਾਸ ਦੇ ਦਈੜ ਕਬੂਤਰ ਸਨ। ਦਈੜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੀਨੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹਰਾ ਮਿਕਸ ਚੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਈੜ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਸਫੈਦ ਐਡੀ ਮੋਟਾ ਡੇਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਐਡੇ ਚੰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਸੁੰਭਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡੇ 'ਚ ਉੱਡ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। अच्छा, खुडे जी उन्होंने उड़ना शुरू करता। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ऐसे तो हमने कभी नहीं देखी तैयारी। मैं क्या जाओ, फिर उन्होंने पैसे और दिते। मैं क्या जाओ उनसे आप और पैसे लगा के आओ। 2000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਲਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤੇ ਪੈਸੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਤੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜਨਾਬ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ 12-1 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 3-3:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹਰੀਫਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਦਾਵਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਲਓ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਔਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਾਮਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਿਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਸਲਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਜੂਨਾ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਮਜੂਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਜਵਾਹਰ ਮੋਰਾ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਮੋਤੀ ਵੀ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਲਾਇਤੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾਏ ਮੈਂ ਯੂਰਪ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਵਾਹ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉਡਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਦਫਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਨਫਰਿਦ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਵਾਈਜ਼ ਅਲੱਗਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ। ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਲ ਘੱਟ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਲ ਦੇ ਅਸੀਲ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਕਾਇਮ ਰਹੀ।
ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਮੁxtਲਿਫ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮੂਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਔਰ ਪਾਤੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਫਾਤੀ ਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਸ਼ੇਖ ਕੀ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੋਗਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੈ ਗਏ। ਕਰਨਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਹਾਂ, ਕਰਨਲ ਜਾਵੇਦ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਨਿਸਾਰ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਪਿੰਡੀ ਭੱਟੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੌਕਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਂ, ਆਬਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਰੀਡ ਪਿਓਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਫਾਤੀ ਖਾਨ ਕੋਲ ਜਾਂ ਅਨਸਾਰ ਖਾਨ ਕੋਲ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਰੀਡ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੀਲੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਉਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਬਰੀਡਾਂ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੌਪ 10 ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਿਸਾਖ 'ਚ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਯਾਰ ਦਰਅਸਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੂਆ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੂਏ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜੂਏ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ। ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਟਿਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਨਵੇਂ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਂਭ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸਾਂਭ ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ 'ਚ ਨਾ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਪੋਟਾ ਰੋਕ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪੋਟਾ ਰੋਕ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਲਟਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਲਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਹੀਂ ਦਾ ਖੱਟਾ। ਲੇਕਿਨ ਦਹੀਂ ਦੇ ਖੱਟੇ ਲਈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦਾ ਫੌਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਖੱਟੇ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਰਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ। ਖੱਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਅਸਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਲਾਇਤੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੋਟੇ 'ਚ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜ਼ਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪਜ਼ਰਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਪਿਜਨ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ। ਵਕਤ ਲੰਘ ਗਿਆ ਲੌਂਗ ਮੁਨੱਕੇ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੌਰ ਹੈ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗੋਲੀ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਾਲਾ ਲੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੀਰਾਇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਡਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਮੋਤੀ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਅਯੂਬ ਕੋਲੋਂ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਗ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1965 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਸਰੀ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬਣਾਈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗੁਜ਼ਲਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਪਣੇ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਕथा ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਰਬਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ। इसी सबब से हैं शायद अजाब जितने, झटक के फेंक दो पलकों पे ख्वाब कितने, समझ सको तो समझ लो दिल की उलझन को, वाह। सवाल इतने नहीं हैं जवाब जितने। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। हाँ जी शकीर साहब, मज़ा आ रहा है। क्या बात है, क्या बात है। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਨਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸਖਤ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਗੋਲ ਹੱਡੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਹੱਡੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਕੀਲ ਹੈਗਾ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਮਤ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਛੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਥੱਲੇ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਤੇ ਜੋੜ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਛਲਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲੇ ਜੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋ? ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਕੀਲ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਚਲੋ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਕਬੂਤਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲੋ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਖਾਸ, ਸ਼ੇਰ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਕਲਰਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੌਂਸਰੇ ਲਾਲ, ਜੌਂਸਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਾਲੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸਫੇਦ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਫੇਦ ਵੀ ਨਿਕਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਇਹੋ ਹੀ ਅਸਲ ਪਿਓਰੀਫਾਈਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਲ ਮੋਲ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਰੈਡ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਸੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਲਵੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। हाँ ठीक। कबूतर आपने ना लाई जाने और मैंने दिखाई जाने। लो जी दोस्तों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਦਾ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਤ। ਔਰ ਇਹ ਨੇ ਲਾਲ ਥੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ला और हमजा का काम है, हमजा तो हम दसी वाह जाएगा। वाह। हमजा भाई, आप थोड़ा सा गाइड करें ब्रीडिंग के मतलब, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत महारत रखते हैं। आपकी एज इतनी नहीं है लेकिन आपका फन बड़ा है मैंने तजर्बा काफ़ी हासिल किया है। ना। सही गल हैगी शौक दी। शौक जिन्ना जिन्हों थोड़े शौक, दिनों च बड़ी मेहनत की थी इसका। जिन्ना जिन्हों शौक होएगा वो उन्ना ज़्यादा सीख जाएगा। भाई वो तुसी कितने चाह रहे हो? बेसिकली कबूतर जो आए हैं ये हमें आए हैं खान साहब के घर से, और हमें ये ला के दिए हैं हमारे चाचू हैं उस्ताद आरिफ सिद्दीकी, और मेरे उस्ताद भी हैं, मैं उनका खलीफा भी हूँ, तो पप्पू भाई उस्ताद आरिफ सिद्दीकी। तो वाह ये कबूतर उन्होंने हमें दिए हैं और इनका माशाल्लाह से बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है। और ये जो मादी आपने पकड़ी हुई है तो इनकी ही बहन जो है ना मुल्तान में चैम्पियन भी हुई है 2017 में, 2017 या 18 में जो है ना, इनकी ही जो बहन है ना वो चैम्पियन हुई है मुल्तान में। 6-6 बजे तक बैठी है और पिजन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुई। वाह, ब्रेव पिजन ऑफ द टूर्नामेंट। वाह, ये बाप है उसका। अच्छा सॉरी मैं आपका नाम भूल गया। हमजा। हमजा भाई, जब आपके वालिद साहब पीक पे थे जी, आपकी तब कितनी उम्र थी? मैं आपको एग्जाम पीक से मुराद कि जब बहरीन कप इन्होंने फर्स्ट बहरीन कप जीता है, तो पजीराई मिली, शोहरत मिली, तब आपकी एज कितनी थी? 2017 में तो हमें शौक ही नहीं था। हाँ, मैं MBA किया हुआ मैंने, वाह। ठीक है, और मैं उस टाइम बैंक में जॉब कर रहा था। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था इन कबूतरों। 2018 से मुझे शौक हुआ है, वो भी अबू जी के साथ में गया था एक बाजी देखने। 51 कबूतरों की उड़ी थी, 51 कबूतरों की बाजी उड़ी थी, और मैं गया था अबू के एक दोस्त की तरफ शौक देखने। तो वहाँ मैंने देखा कि तूफ़ान आ गया, और उस तूफ़ान में ना 3 जगह में गया अबू के साथ ना, तो मैंने देखा कि उस तूफ़ान में 3 जगह कबूतर बैठे हमारी दफ में, खान साहब की दफ में, और तीनों शेर दिल कबूतर बैठे तीनों छतों पे तूफ़ान में लड़ के 6-6:30 बजे। क्या बात। तो वो जब मैंने शौक देखा ना 51 कबूतरों का, तब मुझे शौक हुआ है।
और उससे लेके आज तक जो है ना मैं फिर इस ब्रीडिंग के अंदर जो है ना फिर हमने घर में कबूतर भी रखे। भाई आपके क्या ज़्यादा शौक है उड़ाने का? हाँ जी, मेरा ब्रीडिंग है। आपका ब्रीडिंग? मेरा अच्छा, breeding। ब्रीडिंग में क्या चीज़ें देखते हैं कि ये जोड़ा परफेक्ट बैठ रहा है? देखिए बेसिकली जो सच बात है ना कि हमें तो कबूतर ही मिले अच्छे घरों से। हाँ, देखिए जो सच बात है कि हमारे चाचुओं ने खान साहब वाले कबूतर चाचू के घर से हमें अच्छे कबूतर मिले। ये है कि हमने आगे मेंटेन जो किए ना वो अपनी समझ से किए। मेंटेनेंस के लिए क्या चीज़ें देखती हैं? देखिए पहली बात ये है कि हमने आगे कोई भी जोड़ा लगाया ना वो एक घर का नहीं लगाया। मीन अगर हमें कहीं से कबूतर आया ना तो हमने उस घर की मादी कभी नहीं लगाई इसके साथ, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी। ठीक, तो इस तरह करके ना हमने ज़रा अपने जो जोड़े जो है ना वो मेंटेन किए। ठीक 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 ठीक। ये शेरदिल उसका जी, बाप है? जी ये बाप है और ये मेन कबूतर है, ये खान साहब के घर से हमें आया हुआ है। इनमें वो भी निकलते जिनके पाँव पे बाल आते हैं, पर आते हैं? आ जाते हैं, कुछ कबूतरों में आते हैं, हर में नहीं आते? हाँ ज़्यादातर में नहीं आते। ज़्यादातर में नहीं आते। लो ही दोस्तों, एक और शेरदिल कबूतर आया। वाह, अच्छा इनके बच्चों के साथ साथ रिजल्ट्स भी बताएं हमें। इसकी बेटी मुल्तान में हमारे ही दफ के हैं, जिनके हमारा भाइयों की तरह ताल्लुक है। खान साहब के शागिर्द हैं उस्ताद उस्मान हरर। उस्ताद उस्मान हरर, उनके पास हमने ये जोड़ा जब लगाया, पहला बच्चा जो था एक घर छोड़ा, एक बच्चा हमने उन्हें दे दिया। पट्टी हमारे पास इधर हाड़ में लाजवाब हुई। वाह। वो फिर पट्टी ऐसा हुआ कि हम कोई भी कबूतर हो तो वो पट्टी ऐसी लाजवाब थी कि वो पप्पू चाचू ही आए, वो पट्टी दोबारा ब्रीडिंग के लिए इसकी बेटी उड़ी थी, वो दोबारा चली गई जमान पार्क ब्रीडिंग में। वो जमान पार्क ब्रीडिंग में और एक जो उसकी बेटी दूसरी काले पल्लों वाला दो पट्टियां ही निकली, वो जोड़े का बाप मुल्तान में उड़ी। वो 6:30 बजे तक वहाँ पे बैठी। वो कबूतरी वहाँ पे मुल्तान में पिजन ऑफ द चैंपियन भी, उससे उन्होंने काफ़ी नामात भी जीते। लेकिन स्टिल अब वो कबूतरी उन्होंने उड़ाई नहीं, उन्होंने भी ब्रीडिंग में डाली। 3 साल से वो भी उस कबूतरी की ब्रीड ना, बेसिकली जो आपको हमने कबूतर दिखाया था ये उसका बाप है। अच्छा सर, आपको बड़ी महारत हासिल है उड़ाने में, बिल्कुल, और आप खलीफा भी हो अयूब सिद्दीकी साहब के। जब खुडे में पंजाबी बोले जो खुडे जो मारते की भेजते हो कि कबूतर ने पूरा तुड़का लाना तेन थोड़ी माफ़ी दे देनी? बात तुमके पे कभी भी नहीं होती, बात होती है कबूतर की फिटनेस लेवल। रफ एग्जांपल दूंगा, माइक दे देना ज़रा। बात उनके की कभी भी नहीं होती, बात होती है कबूतर की फ़िटनेस लेवल की। कबूतर की कैपेसिटी देखी जाती है। आपका एक कबूतर है वो जा सकता है सपोज़ स्टेशन तक की उसकी कैपेसिटी है, आप उसे भेज देते हैं उधर लारी अड्डे भेज देते हैं, ऑब्वियसली बात है वो तो रास्ते में कि गिरा पड़ा होगा। हाँ जी। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैंने जो देखा है, ऑब्ज़र्व किया अपनी लाइफ में कि लोग कबूतरों को मारते बहुत हैं, डंडे वो पूरे मारे, लेकिन उन्हें वैसी खिलाई पिलाई उनकी नहीं कर। आपका अच्छा कबूतर भी है ना, जो सपोज़ कर लें आप, जब बाज़ दफ़ा होता है कि ऐसे ऐसे अपसेट भी हो जाते हैं कि आपके अच्छे कबूतर चले जाते हैं, तो फिर आपके पास जो हैं आपने उन्हीं से मैदान में रहना। और जब आप गेम में हैं तो फिर वहाँ पे एक्सक्यूज़ कोई नहीं गिना जाता जब आपने पल्ला मार दिया। सही बात। नहीं तो इंसान छत बंद रखता है, जब आपने पल्ला मार दिया तो फिर एक्सक्यूज़ कोई नहीं गिना जाता, दुनिया नहीं काउंट करती। तो वो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है, आप मेहनत पूरी करें, एफर्ट पूरी करें, कबूतर के साथ कबूतर बने, आपको कामयाबी मिलेगी। डाइट किस किस्म की आप मशवरा देते हैं? डाइट देखें, डाइट 2 किस्म की होती हैं। एक तो आप कबूतर की खुराक में फ़िटनेस पे उसका कैसे जिस्म बना रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, आपका कबूतर फड़कों में चला है, कुछ लोग खाली बाजरा डालते हैं, कुछ सिर्फ पोरे डालते हैं। हम लोग जो हैं, हमारे जो खान साहब दाफ़ा है बेसिकली ये जो शुरू से डालते हैं, जब कबूतर बाहर आ जाते हैं वो चने बाजरे पे रहते हैं, हम लोग चने बाजरे पे उड़ाते हैं कबूतर। इसके अलावा जब कबूतर 2-3 दफ़ा हमारा वक्त के बैठ जाता है, फिर हम उसे खुराक की तरफ लेकर, क्योंकि बहुत जल्दी भी अगर आप कबूतर के जैसे 2-3 उसने फड़के दिया, आप उसे खुराकी चढ़ा दें, वो कबूतर आपका खराबी की तरफ चला जाएगा, वो बनेगा नहीं। कबूतर को पूरा खाली करके, बिल्कुल, कबूतर जब आपका बैक आ जाए, जैसे वो फड़क पे फड़क निकाल लिया, लेकिन जब वो बैक आ गया फिर आप उसे खुराकी चढ़ाएं, वो जिस्म भी बनाएगा, वो फिटनेस में भी आएगा, फिटनेस में भी रहेगा। बात ये है कि कबूतर बैक आ जाते हैं, बट वो मैटर इतना नहीं करता, आप उन्हें जब उनकी फ़िटनेस लेवल पूरा करते हैं,
फिटनेस लेवल पूरा करते हैं, वो कबूतर वापस अपनी जगह पे चले जाते हैं। वो चीज़ मैटर नहीं करती इतनी। तो क्या आपने फने कबूतरबाजी जितने भी सीखी अपने वाले साहब से, बिल्कुल, बेसिकली या दोनों से और भी कोई बंदा तुसी दसना चाहो? बेसिकली जो सीखी है वो दोनों सीखी है, अपने अब्बा जी से भी और चाचू जो मेरे हैं आरिफ सिद्दीकी, उनकी भी पप्पू भाई गाइडलाइन है। बेसिकली जो है दाना पानी पूरी दफ़ का ही हमारा सिमिलर है, तो सीखे हुए दोनों की चीज़ों को हमने मिक्सअप किया हुआ है। बात यह है बना हुआ कबूतर हो, उड़ाने की टेक्निक्स जो हैं वो थोड़ी सी हमारी अपनी दफ़ से थोड़ी सी डिफरेंट हैं, क्योंकि अब्बा जी जो हैं वो बेसिकली शेख सादिक के थे शागिर्द, तो हमारी जो दफ़ा मोस्टली वो चीज़ें यूज़ नहीं करती जो मेरे अब्बा जी करते हैं। तो बनावट में यानी कि कबूतर को जो हम खुराक में तैयारी में ला रहे हैं वो शेख सादिक का अला तरीका, लेकिन जहाँ पे हम उड़ा रहे हैं वो चाचू वाला भी तरीका यूज़ कर लेते हैं और अब्बा जी वाला भी, क्योंकि 7 कबूतर हैं और अगर आपके सपोज 5 भाई भी हैं ना, वो पांचों एक मिजाज के नहीं होते। यही मैं बात करने लगा बिल्कुल, था। तो हर कबूतर का उड़ाने का स्टाइल भी डिफरेंट है। अच्छा सर, ये तो आपने बात, हजार लोग यही बात करते हैं कि हर किसी कबूतर की तबीयत अपनी है। बिल्कुल, पता किस तरह चलता है कि यार मेडिसिन खाएगा, देसी खाएगा, देखिए फिर जाके मैं उठेगा? आपको बता देता हूँ, जो कबूतर आपका मेडिसिन कौन से कबूतर को आप देते हैं, आपका एक कबूतर है 12 बजे तक वो बैठ रहा है, 10 11 12 बजे तक बैठ रहा है, जिस्म अपना पूरा लेके बैठ रहा है। जो कबूतर आपका जिस्म पूरा लेके बैठ रहा है ना, आप उससे ही मेडिसिन पे जोर लगवाएंगे, दूसरे को नहीं लगाएंगे। लेकिन एक कबूतर आपका खुद बैठ रहा है 3-4 बजे, आप उसे मेडिसिन देंगे वो तो कबूतर पार हो जाएगा। तो उसके लिए है जैसे आप मजून दे दें, या जो आजकल दौरे हाजिर में चले हुए हैं टॉनिक्स चले हुए हैं, बेतहाशा मेडिसिन हैं इम्पोर्टेड के, आप वो बेसिकली लोग कहते हैं जी मेडिसिन, वो मेडिसिन में शुमार नहीं होता, एक चीज़ बनी ही बर्ड के लिए, तो उस पर भी आप देते हैं, सारी दुनिया देती है, तो उस पर भी कबूतर आपका शाम तक उड़ता है। अगर जो दूसरी मेडिसिन देते हैं मोटी बाल वगैरह, वो नुकसानदेह है? देखें स्टीरॉइड एक बंदे ने ना मुझे सवाल किया था बड़ी देर पहले, मेरे ख्याल से इंडिया का था, कहना डोपिंग हार्मफुल नहीं है कबूतर की ज़िंदगी के लिए? डोपिंग देखें, जो आपके जैसे कंट्रीज़ हैं, ये बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, डेनमार्क हो गया, यहाँ पे तो डोपिंग बैन है, क्योंकि वहाँ पे रेसिंग पिजन्स का शौक है, वो फ़ौरन ही अगर किसी का बर्ड ऐसा हुआ है वो उसका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। डोपिंग वो छत भी वो बैन कर देते हैं डोपिंग में, स्टीरॉइड अगर यूज़ हो। बेसिकली जो मेडिसिन्स बनी है, ये जो हम यूज़ करें, ये सारी रेसिंग पिजन्स की है, हुमर्स पिजन की। अब यहाँ पे जो है हम लोगों को वहाँ के कबूतर का एटमॉस्फेयर चेंज है, उनके कबूतरों का वेट और है, हम लोग उन्हीं की रेशियो अपने कबूतरों पे यूज़ करते हैं जो कि हमारे कबूतरों के लिए हार्मफुल है। आपने क्वांटिटी अपने कबूतर के हिसाब से, अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से करनी है। वो जो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़, वो इतनी गर्म नहीं है, हाँ जी, इसलिए उन्होंने अपने हिसाब से बनाई हुई है रेशियो, उन्होंने रेसिंग पिजन के हिसाब से सेट की है। आपने जो करनी है, आपने अपने बर्ड के हिसाब से करनी है। कोई भी चीज़ का एक्सेस यूज़ है वो तबाही है। लाइट से स्टार्ट करें, जहां आपकी क्वांटिटी हाथ सेट हो जाए वहां पे आपका कबूतर उड़ेगा। लोई सर हुन केड़ा कबूतर ये न्यूरो वाला कबूतर, न्यूरो वाला। लोई दोस्तों बहुत ही कमाल कबूतर आया मेरे अच्छे, न्यूरो वाला, वाह वाह। ये लाजवाब कबूतर है। इसके हमारे पास इस साल भी बाजी में एक बेटा उड़ा, एक बेटी उड़ी है। तो बेटा इसका हर बाजी 4 बजे के बाद बैठा है, शाम तक बैठा है, और जिस इतवार हम चैंपियन हुए हैं उसमें उन दोनों बहन भाइयों का बड़ा रोल है। किस इतवार आप चैंपियन हुए थे? विसाख के दूसरे इतवार, जिस दिन काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हवा चल रही थी लाहौर में, यानी कि कम ही छतों के मेरे ख्याल में 60+ घंटे बने थे, फ्यू छतें थी, उसमें हमारे थे 67 घंटे उस इतवार, और हमारे कबूतर उस इतवार बैठे थे। बिलाल साहब और आप साथ साथ ही चल रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी छत भी साथ साथ है? बिल्कुल, हमारा और उनका जो मार्जिन था वो अप्रॉक्सीमेट हाफ आवर का था, आधे घंटे का मार्जिन से हार जीत हुई थी। उनका कबूतर बैठ गया था, हमारा कबूतर थोड़ा लेट बैठा था, और ऊपर से हमारे कबूतर ने थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा बनाई हुई थी, जिस वजह से वो आप कह लें 1.5 से 2 घंटे का मार्जिन था। 1.5 से 2 घंटे का। लो जी दोस्तों, हुण तुहानू न्यूरा वाला कबूतर भाई है, क्या बात। अच्छा, कल खालिद साहब को गए सी, वो इस तरह के कबूतर साधना कह रहे सी? बिल्कुल, कबूतर देखें, वो साधना कबूतर जो हैं वो गहरे हैं, वो जालदार कबूतर हैं। ये भी जालदार टाइप नहीं, वो ज़्यादा जालदार कबूतर हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मादी जो वो साधना कह रहे थे, खान साहब के जो कबूतर हैं, ये न्यूरो वाले, ये खाकी सिर हैं, इनके आप सिर देख लें,
और मैं साधना कबूतरी भी अंदर पड़ी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। हैदर इधर से वो कबूतरी पकड़ी अंदर से। लो दोस्तों, वो नहीं है ये पता नहीं जालदानी क्यों नहीं कबूतरी जो फोकस उम्र कर वाले रहे हैं, कबूतर की लग गया आज। तो हाँ। फोकस कर लेना तो मैं खवाना, डबल से जो लगी हुई है। लेकिन ਇਹਦਾ पर बहुत शानदार लगा। तस्वीर के लिए ले लिया आ रहा, पूरी नहीं हुई, पर चेक करो कैसा शानदार। परियां तो देखो कितने तिकर जा रही, पूरी टेल ही कवर की। यही है, दिखाई यही। वाह जी वाह, माशाल्लाह। अच्छा, ये जिनकी टोपी जो सी होगी ये देखिए थोड़ी ये सिल्वर में होगी, स्लेटी सरों स्लेटी के होगी। न्यूरोम वाले कबूतर जो हैं इनके सर जो हैं वो स्लेटी हैं। जैसे ये देखें, ये भी न्यूरोम वाला है। वहाँ पे भी जो आपने कबूतर देखे हैं वो सारे स्लेटी सरों के। हाँ। अब मैं साधना कबूतर। अच्छा, इनमें जीरे भी निकलते हैं? देखिए जीरा कैसे बनता है, जब आप कबूतरों के रंग गहरे करेंगे ना वो जीरे बनाना शुरू कर देंगे। कबूतर हमेशा अपने कलर में तब खड़ा रहता है जब आप उसे फीके रंगों में रखें। जैसे जालदार के साथ आप ज़्यादा गहरा कलर लगाएंगे वो जीरे बनाना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर रंग फीका, कोई नर आपका गहरा है, आप मादी फीकी लगाएंगे वो अपने कलरों में खड़े रहेंगे। हाँ। ये चीज़ बड़ी कॉन्सेप्ट की बात है जो कि फीका है तो उसको फीके में रहने दो। जी बिल्कुल। रंग जीरे बनते क्यों हैं? जब आप रंग तेज करेंगे, कबूतरों का गहरा करेंगे तो जीरे बनेंगे। लेकिन जिधर आप कबूतर का कलर अपना रखेंगे ना लाइट, जैसे नर आपका ज़्यादा जालदार है, मादी आप उसे थोड़ी फीके कलर की लगाएं तो वो जीरो में कभी नहीं जाएंगे। अच्छा, जीरे पसंद क्यों नहीं किए जाते? मेरे मुन्नो तो बहुत पसंद है। बात ये नहीं है, परफॉर्मर है हर जगह। अब आप जीरे भी बहुत अच्छे उड़े, अब आप देख लें वो बाद जगह नहीं उड़े। समड़ियाल में उस्ताद हसन शाह जो पंजाब में बहुत आउट क्लास रिजल्ट है, उनके सारी मोस्टली जीरे कबूतर हैं। उस्ताद मुइन नवाज ग्रुप जो है उनके पास जीरे कबूतर, शर्मीले उनके जीरे कबूतर शामों तक परफॉर्म करी। ये बात नहीं है, कबूतर हर कोई अच्छा है, लेकिन अगर वो अपने बॉडी स्ट्रक्चर में खड़ा है, अपनी ब्लड लाइन में खड़ा, अपनी ब्लड लाइन में अच्छा कबूतर, अच्छा ब्लड, वो कबूतर को आसमान की गहराई में घुसाएगा। और अच्छी मेडिसिन। हाँ, ब्लड लाइन मैटर ज़रूरी है। देखें बात ये है कि मेडिसिन तो आजकल के दौर में अगर कोई कहता है ना मैं यूज़ नहीं करता, तो मैं इस बात से नहीं कभी भी उसकी इख्तलाफ ही करूँगा, क्योंकि देखें अच्छे से बड़ा उस्ताद भी है ना तो वो मेडिसिन ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दे रहा है, चाहे वो पानी में घोल के दे रहा है, चाहे वो मजून में मिक्स करके दे रहा है। सही बात है, मेडिसिन नेसेसरी है आजकल के दौर में। जिधर है ना शाम को 7 बजे उठा के डर लगता है यार, पता नहीं बिल्कुल की बन जाना। बिल्कुल ऐसे ही। ये भी न्यूरोम वाला, ये भी आपके हाथ में कबूतर न्यूरोम वाला। लो जी दोस्तों, इतने न्यूरोम वाले बहुत एंटीक कबूतर पे ने। ये दिखाइएगा बड़ा कबूतर, वाह। अच्छा उस्ताद जी, इन्हां च यही अखां होंदियां, ज़्यादा डार्क नहीं होंदियां? नहीं गहरियां ਦੀਆਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, मुनासिब हैगियां ने। ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। सबसे बड़ा न्यूरोम वाले जिथे भी वेखे ने एडियां लाल अखां दे नहीं है। सबसे बड़ा इन कबूतरों का प्लस पॉइंट ये है कि कबूतर जब भी ये उड़ के आप बैठते हैं ना, इनकी आंखें बड़ी फाइन ब्राइट होती हैं, तेज़ी की तरफ नहीं जाती। हाँ, ये मुझे खालिद साहब ने भी बताया था। ये हमारे जो कबूतर है ना खान साहब के, इनका सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है। कबूतर बहुत ही अच्छा है, क्या बात। टेल बॉक्स देख सकते, मुलायम बहुत ज़्यादा, पुराना भरिया है कबूतर। अच्छा क्रीज ये तकरीबन मोल्टिंग का सीजन कर रहे हैं जी कबूतर। ये मेन बड़ा न्यूरोम वाला कबूतर है, ये खान साहब के घर से ही आया हुआ है। बहुत लाजवाब कबूतर है। इस कबूतर की बड़ी परफॉर्मेंस है हमारे पास। और एज इसकी कितनी होगी? ये तकरीबन 5 साल प्लस होगा, और हमारे पास तकरीबन इसे हो गए 3 साल प्लस हो गए। 3 साल और हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट अब जो हमने कबूतर डेवलप किए हैं उनमें इस कबूतर का, इसकी पट्टियों का पार है, यानी कि हर मोस्टली कबूतरों में हमने ये कबूतर और एक खान साहब के बड़े ही लाजवाब कबूतर हैं, वो मैं आपको कबूतर का शौक कराता हूँ, उनका पर है। यानी कि हम कोई भी अपने कबूतर छोड़ रहे हैं ना, उसमें इस कबूतर का पर लाजमी होता है। लो दोस्तों अख चेक करो, क्या बात, नमी देखो, रोशनी चेक करो, बहुत आला। इसकी हम आपको पट्टियों का भी शौक कराते हैं। और इस साल यानी कि इसकी बेटी का ही पट्ठा था जिसने हमें चैम्पियन किया है। जिस दिन हम चैम्पियन हुए उस दिन बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हवा थी, लेकिन वो कबूतर हमारा अच्छा, इस कबूतर का शोल्डर भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया, ये अपनी ब्लड लाइन में पूरा खड़ा हुआ है। जो कहते हैं ना कि शोल्डर चुभना चाहिए, बिल्कुल
वो परफेक्ट शोल्डर है। अब आप देख लें ये डिफरेंस है, ये न्यूरोम वाला कबूतर है। अब ये मैं आपको वो जो साधना कबूतर आप कह रहे थे बेसिकली, साधना बेसिकली हमने जो डेवलप किए हैं वो दुमचीर कबूतर, जैसे कि चाचू ने कल आपको बताया था उनमें से। तो ये देख लें अब दोनों में फ़र्क है। अच्छा, कलर ये भी अब साधना होगा। बिल्कुल, ये साधना, दोनों के कलर में भी फ़र्क है, दोनों की ब्रीड्स में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चाहे मैं किसे नु आवागा वो देखिएगा डबल है या लाल देखिए, परी। बात ये है कि जैसा कि कल आपको बताया है कि बैकग्राउंड में देखें मियां नज़ीर साहब से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, खान साहब के भी, चाचुओं के भी। तो कबूतर इधर से भी उधर गए हैं, उधर से भी इधर आए हैं। तो यानी कि डेवलपिंग जो है इनमें उनका पर है। और कुछ जैसे कि बताया शेखुपुरिया कबूतर, इन सब के बैकग्राउंड में जो खड़ा हुआ वो शेखुपुरिया कबूतर खड़ा हुआ। आपको मैंने एक बात और नहीं बताई, मियां नज़ीर, मियां रूफा, एक मिनट माइक ज़रा, वो नहीं बताई मैंने आपको बात। मियां नज़ीर, मियां रूफा और इनके वालिद साहब नहरों के पास आया करते थे। तो ये जनाब इनको सादक उस वक़्त पीक पे था लाहौर में, तो ये सादक के नुस्खे अक्सर मेरे से पूछ के इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, वाह वाह वाह। मियां नज़ीर भी, इनके वालिद साहब भी और मियां रूफा भी, इनको बड़ा शौक़ था शेख सादक के नुस्खे। तो मैं इनको अक्सर उनके पानी और चीज़ें बताया करता था। वाह वाह वाह। मतलब कि उस्ताद जी आपने भी कभी नहीं छुपाया, जिसने पूछा आपने बता दिया। बताया वाह। ख़ास तौर पे क्योंकि मैं मैरों का शागिर्द था और ये वहाँ आते थे ना, तब आप मैरों के हो गए थे। हाँ, तो मैं फिर उधर आता जाता था। तो ये लोग पूछते थे जी सादक की जिंदा है की करते, तो मैं इन्हें बताया करता था। लो दोस्तों, ए साधना जी कबूतर ज़रा गुस्से वाला दा कलर देखो। क्या बात। कभी इनको आपस में भी क्रॉस किया? देखिए, मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि जब ज़रूरत होती है, अगर आप कबूतर ज़्यादातर आपस में लगाए रखें ना, वो थोड़े से मेंटली डिसऑर्डर हो जाते हैं। यानी कि उठेगा सीधा ही निकल गया, ऊपर से आएगा सीधा ही निकल गया कबूतर। तो ये होता है कि आपको उनमें मेंटेनेंस के लिए जो है वो पर दूसरा कबूतर फेरना पड़ता है। तो हम ये है कि न्यूरों वाले में जैसे ये दुमचीर कबूतर बेसिकली हम इन्हें कहते हैं, जिन्हें आप साधना कह रहे हैं, हम ये मिक्स कर लिए या खज़ाब वाले मिक्स कर लिए या फिर चीने मिक्स कर लिए, ये हम पर फेर के जो है वो निकाल लेते हैं। हाँ। अब कौन से कबूतर है? ये बेसिकली बड़ा परफॉर्मर कबूतर है। ये भी, इसका बाप भी हमारे पास मौजूद है। ये इखलाक अहमद खान साहब के घर से ही आया हुआ कबूतर, इसका बाप। तो इसके इस दफ़ा वसाख में हमारे पास इस कबूतर के हमने सिर्फ 2 ही बच्चे लिए थे। चेतर में हमने उड़ाए 6 पर के। बेसिकली पर्चों में भी लव मैरिज के नाम से हैं वो। अच्छा। हाँ, जोड़ा खुद ही लग गया। अब मैं आपको इसकी वो दिखाता हूँ, जो इसे वो भी लगी हुई है मादी। तो 2 बच्चे सिर्फ इस जोड़े के हमने लिए, दोनों हमारे पास बाजियों में आए। वाह। दोनों यानी कि आप कह लें कि 5 इतवार इसकी एक बेटी उड़ी, यानी कि हमने पहले इतवार से डाली 11 वाले से। तो 5 इतवार वो कबूतरी हमारे पास उड़ी और वो अप्रॉक्सीमेट, जैसा इस दफ़ा टेम्परेचर था 40+ ही टेम्परेचर था। और बीच में कुछ इतवार ऐसे थे कि 45-44 तक टेम्परेचर गया। रियल फील लाइक, यानी कि ह्यूमिडिटी वगैरह जब कम होगी तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड लास्ट कबूतरी वही बैठी है। 5:45 भी बैठी है, 4:30 भी बैठी है, 5 बजे भी बैठी है। यानी कि जेठ की तरफ क्यों नहीं इस दफ़ा आए आप? जेठ की तरफ देखें, जेठ में कबूतर के साथ आपको कबूतर बढ़ना पड़ता है, नीचे होना ज़रूरी है। अब जब जॉब होल्डर हैं, आप सुबह ऑफिस गए हैं, 5-6 बजे आ रहे हैं, तो फिर तो कबूतरबाजी नहीं हो सकती। और नीचे जेठ हमेशा टीम वर्क से उड़ता है, एक बंदे के सर पे नहीं उड़ता। अब मेन जो इस सीज़न भी मेहनत की है वो सारी इस बच्चे की आई है, हैदर की। जो सारी मेहनत जो है, क्रेडिट जो है हमारी कामयाबी का, वो इस बच्चे के सर पे है कि इसने टाइम दिया। सब कुछ गाइडलाइन हमारी थी बेशक, लेकिन टाइम इसने दिया। हर चीज़ इसकी थी कि फ़ोन पे कांटेक्ट था कि जी उस्ताद जी ऐसे बैठा है, की करना है, इंज बैठा है, एनू हुन की देना है। तो ये सारी चीज़ वो इस बच्चे के क्रेडिट था, हर चीज़ इस बच्चे ने। लो दोस्तों, अब इसको क्या कहेंगे? ये बेसिकली खान साहब के सबसे पहले कबूतर हुआ करते थे, अब तो खैर नहीं है, किसी के पास भी नहीं है वो, हमारी पूरी दफ़ में किसी के पास नहीं। प्रोफेसर वाले कबूतर,
बेसिकली वो उन्होंने डेवलप किए थे न्यूरोम वाले, और बीच में अपने ही कबूतर मिक्स करके बनाए थे प्रोफेसर वाले कबूतर, काले पल्लों में कबूतर थे। ये बेसिकली उनमें से बना हुआ है कबूतर, हम इन्हें प्रोफेसर वाले कहते हैं। इसका बाप भी जो है वो हमारे पास मौजूद है, और ये जो है ये स्पेशली कबूतर जो है ये हमें गिफ्ट दिया था आरिफ सदीकी, पप्पू चाचू बेसिकली जो हमारे चाचू हैं, उन्होंने गिफ्ट दिया था कबूतर। तो मैंने आपको हाँ जी, और मैंने आपको बताया कि अभी जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम 2 कबूतरों के पर हमारे हर कबूतर में है। एक 4 नंबर, बेसिकली इसके बाप को जो खान साहब ने नंबर अलॉट किया हुआ था वो 4 नंबर, और एक ये बड़ा कबूतर लंबी लातों वाला, बेसिकली है न्यूरो वाला, लेकिन हमने जो अपना नाम वर्डिंग दी वो लंबी लातों वाला। एक इस साइड पे भी वो कांटों वाला कबूतर था, वो भी दिखाएं जरा। अच्छा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा लो दोस्तों, एज डॉक्टर वाले, प्रोफेसर वाले कबूतर, ये बड़े हॉट फेवरेट कबूतरों में से एक थे खान साहब के। और कबूतर है भी गुस्से वाला, अच्छे काबू नहीं आ रहा जल्दी। ये इसके बाप का भी मैं आपको शौक कराता हूँ। क्या बात है, माशा। अच्छा, खान साहब के कबूतरों में ज़्यादा रिंग्स नहीं आते, सिंपल आंखों के कबूतर। देखिए बात ये है, रिंग आप किसी भी छत पे चले जाएं, उसका अगर शाम को कबूतर बैठा है ना तो उसकी आंख में रिंग नहीं होगी। और ये एक थोड़ी सी पढ़ी लिखी बात भी है कि जब कबूतर उड़ता है वो अपनी आंख जो है ना वो खींच लेता है, लेकिन जब आंख ठंडी होती है उसमें रिंग प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ब्रीडिंग में जो कबूतर होते हैं ना उनकी आंखों में रिंग्स होते हैं। लेकिन हमने जो अपने बड़ों से सीखा है ना कि आंख का मैल कबूतर की अच्छी चीज़ नहीं है। जब टेम्परेचर होगा जिस कबूतर की आंख में मैल है ना वो पासे जा पड़ेगा। हाँ, सही बात। तो कबूतर हमेशा वही अच्छा टेम्परेचर में उड़ता है जिसकी आंख, जब टेम्परेचर पड़ा उसकी आंख साफ। ये बेसिकली मेन कबूतर है जिसका हमारे हर कबूतर में पारा। ये 4 नंबर कबूतर जो कि खान साहब का बड़ा हॉट फेवरेट कबूतर था ये। और बाकी खान साहब ये कबूतर है क्या? ये कम ही लोगों के पास ऐसे कबूतर होंगे। अगर मैंने अपनी लाइफ में अच्छा कबूतर देखा ना लाल आंखों वाला, तो वो इतना ही अच्छा देखा है, इससे अच्छा कबूतर नहीं मैंने देखा। वाह, लो दोस्तों, इसको भी प्रोफेसर वाले कहेंगे। ये मेन कबूतर है प्रोफेसर वाला, ये मैंने आपको दिखाया। इधर उधर ये छोड़, न्यूरो वाला और खुदा वाला। वाह वाह। अच्छा, प्रोफेसर वाले कबूतर थोड़े से गर्म है, गरम मसाज के हाथ में जल्दी बैठते नहीं है। मैंने आपको बताया सबसे अच्छी बात जो है कबूतर की मेन चीज़ जो है वो ब्लड लाइन मैटर करती है। ब्लड लाइन के बिना कुछ भी नहीं है। और देखें हमारे पास जो भी कबूतर हैं या तीनों बराबर है ना, वाह, जो भी हमारे पास कबूतर हैं वो खान साहब के हैं या फिर खालिद सिद्दीकी चाचू से आए हैं। जो मर्जी कबूतर हमें चाहिए हम चाचू से ले आते हैं, हमें कभी ना नहीं हुई। अगर ये कबूतर है तो इसके साथ मादी खाली चाचू की लगी होगी, अगर खान साहब की मादी है तो नर खाली चाचू के घर का लगा हुआ। अच्छा, उनके पास बहुत तादाद में कबूतर। देखें बात यही है, तभी बचे हुए भी हैं, तभी बचे हुए भी। ये जो कबूतर आपने मंगाया ये बेसिकली डेवलप किया है, ये न्यूरो वाला और खज़ाब वाला क्रॉस करके बनाया कबूतर। ये जो अब आपके हाथ में। अच्छा, ये डार्क नहीं हुआ, ये ज़्यादा लाइट हो गया। न्यूरो वाला पर है ना सर, अभी भी देख लें आप, देखें ना सर इसका वही स्लेटी बड़ा गया, पिचानी आ गई। ये चाचू के घर से हम लेके आए थे खज़ाब वाला और न्यूरो वाला कबूतर, बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी हमारे पास। क्या बात। लो दोस्तों, कबूतर बड़ा अच्छा है, हमें स्पेशल मंगवाया। अच्छा, वो टैडी भी मंगाया ज़रा, वो बल्ले मथे वाला सलारा। देखिए बेसिकली जो चाचू के पास तो इतना टाइम नहीं होता, लेकिन कबूतर हमारे पास तो वही है ना, चाचू वाले ही हैं, परफॉर्मेंस वही है। अब जैसे लोग बाज़ दफ़ा ऐसी बात कर देते हैं कमेंट्स में, जी किधर है ये है, तो सबके सामने है रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने ना कभी गौर ही नहीं किया कमेंट्स पे, जो कहता है उन्हें कहने दो। बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है कि बहुत अलग है, शौक़ है डेरेदारी का। हमारे पास 12 महीने जैसे लोगों के पास है टाइम, हम लोग के पास हो तो अल्हम्दुलिल्लाह लाजवाब रिज़ल्ट है। लेकिन अभी भी ये कबूतर हमारा शौक़ पूरा करा रहे हैं कि इस दफ़ा जैसी गर्मी पड़ी है, वैसाख में चेतर स्टार्ट हो गई है। बहुत नामी ग्रामी छतें थी जो पीछे रह गई, सही बात। लेकिन फिर भी अल्लाह पाक ने इज़्ज़त से नवाजा, तो ये एहसान है अल्लाह की ज़ात का। सही बात है, सही बात। और बाकी अच्छा, जेट वैसे किसी छत पे उड़ाया आपने इस दफा? बिल्कुल, वो बेसिकली 2 सीजन हमने उड़े यहाँ से जेट ही है। 2 सीजन हम ऐसे उड़ चुके हैं। पहला सीजन हम जेट ही उड़े हैं, उसमें माशाल्लाह से हम 10वें नंबर पे थे लौट के सारे कपों में। बिल्कुल। और दूसरे सीजन में जो है ना हमने कट की पैकेज की बाजियों में थे। बिल्कुल, 5 छतों से हमारी बाजी थी पैकेज की।
फैसल मार्बल वाले, सफदर टेंटो वाले के बड़े भाई हैं उस्ताद पोला। वो भी बाइट से लगी थी कि नहीं वो ट्रैक्टर पैकेज कट में की- कट कट की की बाजी बाजी थी, हम उड़ा सकते हैं। कट की तो उड़ा सकते हैं, कट की लेकिन बाजी हम उड़ाएंगे। वो भी किसी के इंसिस्ट करने पे हमने खड़े छत की दे नहीं दी थी। सफदर टेंटो वाले के बड़े भाई हैं उस्ताद पोला भट्टे वाले, उनसे थी बाजी। शेख लुबना के शागिर्द हैं उस्ताद फैसल मार्बल वाले, उनसे कट की बाजी थी। इसी तरह उनके एक और शागिर्द हैं उस्ताद जवेद टिक्कियों वाले, उनसे थी। इब्रार बॉडियों वाले शागिर्द हैं उस्ताद उस्मान भट्ट साहब से, उनसे बाजी थी। और एक और छाती उस्मान भट्ट साहब के शागिर्द हैं, अब मुझे उनका नाम नहीं याद, उनकी इधर सगिया पुल पे छत है। उस्मान जलाल भट्ट की नहीं बात नहीं कर नहीं, रहे उस्ताद उस्मान भट्ट की, मैं उनके शागिर्द। नहीं, आप हैदर साहब के साथ जो हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो 4 छतों को हमने क्लीन स्वीप कर दिया था, एक छत से हमने बाजी लूज की थी। बाकी ये जब थे इन सब से हमने कामयाबी हासिल की थी। बात ये है कि वर्ड ये नहीं कहना चाहिए कि हम जीते हैं, बस शौक अच्छा हुआ। हमारे शौक जो है वो है ही आपके हरीफों से। हाँ मैदान है, हार जीत बनी हुई है, ऐसे सिर्फ इंजॉय करना चाहिए, ज़ातियात तक की हद पे नहीं जाना चाहिए। शौक यही है। हाँ जी सर। ये बेसिकली बड़ा लाजवाब कबूतर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। टैडी कबूतर है बेसिकली। ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं अब्बू के, अमजद, सऊदीया जद्दा में है बेसिकली, वो सऊदीया में। तो ये उनके घर से आया हुआ कबूतर। तो ये हमारे पास जेठ में शाम तक उड़ा हुआ है, खुद भी उड़ा हुआ। खुद भी उड़ा हुआ है कबूतर। और अब ये हमारे पास अच्छा, ब्रीडिंग ये में 10 नंबर चॉइस साहब वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ये बेसिकली उनके अपने कबूतर, वो ये कबूतर। अच्छा हाँ, वो वो ये जो आप कह रहे थे वो मेरे हाथ ये बड़ा परफॉर्मर कबूतर है, इसके बड़े बच्चे हमारे पास उड़ रहे हैं इस कबूतर के। और लेकिन इन कबूतरों को फिर क्या कहेंगे हम? ये बेसिकली आप कह सकते हैं नियर बाय उन्होंने किसी से कबूतर ख़रीदे थे, मियाँ नज़ीर के कबूतरों का आप कह सकते हैं ये ने। क्योंकि इनकी मुशाबत जो है ना, क्योंकि चौधरी साहब वाले जो कबूतर हैं वो बल्ले मत्थों में कांटे चल रहे हैं उनकी। मियाँ साहब के जो कबूतर हैं वो काले मुंह वाले टाइप आप कह लें, उनमें कांटे नहीं है, झालरे नहीं है। और उनकी आंखें भी डिफरेंस है। चौधरी साहब वाले कबूतरों में डोरा है, गुलाबी डोरा। मियाँ साहब के कबूतर फाइन ब्राइट आंखों के, उनके टैडी कबूतरों में डोरा नहीं। हाँ ठीक। लो जी दोस्तों, ये कबूतर खुद जेठ में शाम तक उड़ा हुआ है। कबूतर दी शाइन अख च इधरों ही वेख लो तुसी, अब ये ब्रीडिंग में किड्डी शाइन वाली अख हैगी। वाह, साधुरों को बुला लो। बहुत है जी दोस्तों की अख। एक मिनट मैं तुहानू बत्ती बाल के खावा। प्योर वाइट अख हैगी, बहुत आला माशाल्लाह। कुंदा चेक करो कैसा लगा है ये। बिल्कुल टैडी कबूतर है, ये डिफरेंस है। नहीं वो फर्क है इन कबूतरों को भी, लेकिन जो हम मिक्स करते हैं ना वो ये है, अपने कबूतर खान साहब वाले कबूतरों में हम टच करते हैं। क्या बात है माशाल्लाह, बहुत आला कॉम्पैक्ट साइज है जेडी डिमांड हैगी आजकल। बिल्कुल। ये बेसिकली कबूतर है 10 नंबर। ये हमारे पास आया है मुल्तान में ही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उस्ताद उस्मान हरन। ये बेसिकली उनके कोई गुजरात में फ्रेंड है, गोंदल फैमिली है बेसिकली। ये चौधरी साहब की मेरे ख्याल में वो शागिर्द हैं। उन्होंने बहुत पहले चौधरी साहब से कई लाख रुपए के कबूतर ख़रीदे थे, जिसमें चौधरी साहब के 10 नंबर कबूतर भी उनके पास गए थे बकौल उनके। तो उन कबूतरों का डायरेक्ट ये पट्ठा है जो कि हमारे पास बहुत आउट क्लास रिजल्ट परफॉर्म कर रहा है। वो बकौल उनके, ये प्योर चौधरी साहब का 10 नंबर कबूतर है प्योर जी। वाह, ये आया हुआ है कहीं से, गिफ्ट आया हुआ है। जो इसकी बैकग्राउंड की हिस्ट्री जो हमें बताई गई है, मैंने आपको वो बताई है। इसकी पट्टियाँ पट्टे आपने छोड़े हैं कहीं पे? बिल्कुल, इसकी पट्टियाँ हमारे पास जोड़ों में हैं। और जब हम पहला जेठ उड़े थे, इसकी पट्टी हमारे पास लाजवाब उड़ी थी। बहुत आला, क्या बात। लो जी दोस्तों, कबूतर भी बहुत चंगा है, तुसी देखो कैसा एंटीक कबूतर है। ये टैडी कबूतर तो ये इसी साल जो है वो हमने डेवलप किए हैं। लेकिन इससे पहले जब भी हम सीज़न उड़े हैं तो हमारे पास जो कबूतर थे, अगर 7 उड़े हैं तो बीच में से आप कह लें 6 न्यूरों वाले और एक आधा चीना कबूतर ऐसे। अब इस सीज़न भी जो उड़े हैं तो एक टैडी कबूतर था बीच में, और बाकी जो कबूतर स्क्वाड था हमारा वो सारे खान साहब वाले कबूतर और चाचू वाले कबूतर जो हैं वो थे, न्यूरों वाले। और ये जो आपको बताएं मैं दुमचीर कबूतर या ये प्रोफेसर वाले जो हमने मेंटेन किए हैं। बिल्कुल। वाह, लो जी दोस्तों, कबूतर चेक कैसा कमाल कबूतर है। लो जी साई, ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया, ਤੁਸੀਂ ਇਸ टाइम देता ਤੇ ਸਾਨੂੰ शौक कराया।
ਤੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ? पैगाम कबूतरबाज़ां ਲਈ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਸ ਵਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਨਾ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਏਰੀਆ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਏਰੀਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਅਰ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਅਖਲਾਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਹੂੰ ਇੱਕ ਹਾਜੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਛੱਤ ਹੈ, ਹੂੰ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੂੰ ਬਿਲਾਲ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਅੱਛੇ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਛੇ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੇ ਹੁਣ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਛੇ ਹੋਣ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੂੰ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਧੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੇਠ ਖੇਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ? ਹਾਂ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਡੇਟ ਮਿਲ ਕੇ खेल। ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਸਟ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ? बात ये है कि गेम को गोइम की हद तक रखें, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, क्रिटिसाइज़ ना करें एक दूसरे को। अगर कोई जीता है, अच्छे उड़ाए हैं, उस पर आप एलिगेशन की जगह उसे अप्रिशिएट करें, तो ये शौक़ खुद ही आपका बेहतरी की तरफ चला जाए। सही हमारे इधर शौक़ में अब ये है कि शौक़ अच्छा हो रहा है लेकिन क्रिटिसिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा हो इस चीज़ को जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए। शौक़ खुद ही अच्छा हो जाएगा। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, लोग बहुत अच्छे हैं, बस यही पैगाम है। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਮਿਲਨੇ ਨਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।